गोरखपुर के बड़हलगंज में शबनम मेमोरियल स्कूल का एक मामला सामने आया है, जहां पर 11 टीचरों को निकाल दिया गया है। इन टीचरों का कहना है कि बिना नोटिस दिए ही हमको स्कूल प्रबंधन द्वारा निकाल दिया गया। जब ये लोग स्कूल के प्रबंधन से पूछने गए कि किस वजह से हमको निकाला गया, तो इनका कहना कुछ और ही है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है और इन्हें क्यों स्कूल से निकाल दिया गया। सर, 11 टीचरों को स्कूल से निकाल दिया गया है, क्या मामला और क्यों निकाला गया आप लोगों को स्कूल से? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि स्कूल से निकालने का कारण बिना नोटिस है, बिना नोटिस के ही हम लोगों को निकाल दिया गया था। लेकिन ये भी लगता है वहाँ पर कुछ जाति धर्म को लेकर ही ऐसा किया गया है, क्योंकि 11 जो टीचरों को निकाला गया उसमें से 8 टीचर जो है हिंदू के ही थे और बाकी 3 ऐसे टीचर जो मुस्लिम के हैं उनको बस नाम मात्र से निकाला गया है, क्योंकि उनकी उम्र। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको नाम मात्र से निकाला? ऐसा क्या कारण है? जो 11 टीचर को जो लिस्ट थी उसमें 8 हिंदू थे और 3 मुस्लिम थे। क्योंकि टीचरों का एक अवधि होती है पढ़ाने की, वो अवधि जो समय है 60 साल का, और उनकी वो उम्र हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर सिनेमा हॉलों में भी जाएंगे तो वहाँ जनगण मन गाया जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है। लेकिन इन टीचरों का आरोप है कि अगर स्कूल में कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट भारत माता की जय बोलता है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। सर, क्या ये बात सही है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जनगण मन नहीं गाने दिया जाता है, भारत माता की जय नहीं बोलने जाता, और जो माथे पे तिलक लगाता है या कलावा पहनता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है? जी, मैं मनु यादव विगत 18 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूं, जब से इंटरमीडिएट स्कूल की नींव पड़ी, और इसके पहले प्राइमरी में भी 2 साल पढ़ाया। तब से कभी भी भारत माता की जय या जनगण मन अधिनायक यानी राष्ट्रगान नहीं हुआ करता था। कोई वंदना, कोई प्रार्थना नहीं होती थी, सीधे क्लास चलता था। लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा जब प्रयास किया गया तो पिछले विगत वर्षों से जनगण मन अधिनायक यानी राष्ट्रगान शुरू विरोध किया। इसके पहले भी आप कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी, 18 साल से हम कम से कम 18 साल तक आपने विरोध नहीं किया, क्यों आज याद आया आपको विरोध करने का? सर, सही बात तो ये है कि रोटी रोजी बड़ी मायने रखती है। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू संस्कार है, और हम रक्षा सूत्र लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, और ये सही बात है कि हमको हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। एक लड़के को 4 दिन लगातार बाहर किया गया, क्योंकि मात्र उसका दोष ये था कि वो तिलक लगा के आता था, जिसका नाम अभिषेक त्रिपाठी है। वो बयान भी दिया है पिछले इंटरव्यू में, जो 22 मार्च को जो है हम लोग कॉलेज गेट पर जो है पूछने जब गए तो ये बोला गया कि आप प्रबंध समिति से बात की। हम लोग वहाँ बैठे, बात नहीं हुई, सारा शासन प्रशासन आया, हमारी बातों को सुना, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। तो ये तिलक हम भी लगा के आते हैं। हमको भी एक बार बोला गया कि अगर आप ये हटा दें तो आपको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। सवाल प्रिंसिपल का नहीं है सर, सवाल इस बात का है कि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व है, संस्कार है, सनातन धर्म है, हमें उस संस्कार से विमुख किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। बाकी और जो लोग वर्ग के हैं टोपी लगा के आते हैं, इवन हाफ पैजामा पहन के आ जाते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, टोपी लगा के वो जो है क्या लगता है अभी स्कूल में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है आप लोगों के साथ? 100% किया जाता है। और सबसे बड़ा क्यों लगता है सर, ऐसा हम लोग साथ होता है सर, और चुप बच्चों के साथ होता है। चुप रहने का मात्र ये कारण था कि वहाँ से रोटी रोजी चल रही थी, हम तब तक चुप रहे जब तक हमारे पेट पर लात नहीं मारा। 21 तारीख को शाम को पढ़ाए जाने के बाद जब क्लास ओवर हुआ तो प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज सिंह, जो कि कार्यवाहक हैं, बुला करके सारे अध्यापकों को कहें कि आपको कल से नहीं आना है सर। अब मैंने पूछा कि आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है, और उन्होंने बताया कि ऐसा ही कोई कारण नहीं है, प्रबंधन समिति ने कहा है। तो मैंने कहा कि आप हमको लिखित दे दीजिए, और कोरोना काल का 2 साल का सर वेतन हम लोगों को नहीं दिया गया, और मैंने उसकी भी मांग की। निष्कासन का ये भी आपने इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई है? सर, उन्होंने आज देंगे, कल देंगे, फीस आएगी तो दे देंगे, ऐसा उन्होंने बार बार किया, जबकि पूरे बच्चों को एक एक कर करके। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि आप हिंदू इसीलिए स्कूल से निकाला गया? जी, ये सही है कि टीके पर और हिंदुत्व पर निशाना है, कारण जो भी हो, लेकिन
कहीं न कहीं हिंदुत्व सामने है कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम मोस्टली टारगेट हैं। जैसा कि हमारे शिक्षक बंधु बताए, जिन्हें भी निष्कासित किया गया है अकारण, उन्होंने भी कहा ये बात 100% सही है कि हम इसलिए निशाने पर हैं। हम 8 की संख्या में हैं। जो और 2 टीचर्स हैं बिल्कुल वृद्धावस्था की ओर हैं, उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो शिक्षा से। जब तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो ये टीचर हैं कहीं ना कहीं परेशान, इनका साफ कहना है हम हिंदू हैं, ये हमारी गलती नहीं है। आइए कुछ छात्र भी हैं जो स्कूल से पढ़े हुए हैं, अब दूसरे स्कूलों में गए हैं, क्या है, क्या कारण रहा है, क्या आप लोग के भी साथ स्कूल में इस तरह का व्यवहार किया जाता था? हम लोग जब थे तब उस टाइम राष्ट्रगान नहीं होता था। कस्बे के लोग जब संगठित हुए कि यहाँ पे कोई प्रेयर राष्ट्रगान नहीं होता है तो जाके ये लोग कराएं, और ये बोला बच्चों को ये बोलते थे कि आप लोग बोलिए अगर राष्ट्रगान वगैरह होता है, अगर कोई पूछे तो। कौन ऐसी बातें बोलता था? जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, जो प्रिंसिपल थे हमारे भूतपूर्व, वो लोग। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी उस स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, हम सब सर थे, हमारे आदरणीय सर हैं, उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता था कि साल के 2 महीने पहले हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाता था, सारे बच्चों की बढ़िया तैयारी होती थी। अब ऐसे टीचर को निकाल दिया गया है तो इस स्कूल का क्या महत्व है? जिस स्कूल को मंदिर का घर कहा जाता है, वहाँ पे मुस्लिम युवकों की शादी वादी होती थी तो वहाँ पे मांस मदिरा और मांसाहारी भोजन बनता था, जिसकी कुछ जो होते हैं हड्डियाँ तो अगले दिन सीटों पर मिलती थी, जिससे हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता था। जबकि विद्या का मंदिर कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये छात्र साफ कहते हैं स्कूल को जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन स्कूल में शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। लेकिन अगले दिन जब ये बच्चे स्कूल में जाते थे तो वहाँ हड्डियाँ और शराब की बोतलें भी मिलती थे। और भी शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की दिक्कतें हैं? क्या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सत्यता है उसमें? सारे आरोप सत्य हैं सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि कुछ समय पहले जो है यहाँ राष्ट्रगान नहीं होता था सर। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव से राष्ट्रगान शुरू हुआ और मैं एक दिन बोल दिया भारत माता की जय, जैसा कि जनरली बोला जाता है राष्ट्रगान के बाद। तो मुझे नहीं बताया गया कि भारत माता की जय नहीं बोलना है, मैंने बोल दिया, मेरी आदत भी थी। पूरा भारत आज भारत माता की जय बोल रहा है, क्या इसी स्कूल में भारत माता की जय बोलने के लिए रोक लगी हुई है? तो मैनेजमेंट के लोगों ने कुछ मेरे दबाव डाला, ऐसा क्यों आपने बोला, तब से टॉर्चर किया जा रहा है सर, और यही कारण हो सकता है मुझे निष्कासन करने का। क्या उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? जी, मैं सर्वप्रथम ये मांग करना चाहता हूँ कि इस मामले को तह में जाया जाए। अगर जांच करनी है तो जब विद्यालय छूटता है, जो बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों से पूछा जाए तो वो बिना दबाव का सर सही बातें बताएंगे। ये हकीकत है, विद्यालय इस कदर मुस्लिमलाइज हो गया है कि वहाँ अपने हिंदू बच्चों को पढ़ाया जाने लायक नहीं है। और सही बात है कि हिंदू जो टीचर्स हैं उनके वजह से बच्चे जाते हैं, लेकिन वो प्रताड़ना का शिकार होते हैं। पिछली रात जब लॉकडाउन लग गया था तो सर यहाँ से बना करके मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को लिस्ट भेजनी थी रिजल्ट निकालने के लिए। सारे मुस्लिम बच्चों को अधिक नंबर, प्रैक्टिकल में अधिक नंबर दे के भेजा गया, जबकि हिंदू बच्चों को एकदम कम नंबर दिया गया। सारी शिकायतें, चूँकि मैं प्रिंसिपल के साथ मजबूती से स्कूल को देखता था, इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? है कि ये वंदे मातरम नहीं होता, राष्ट्रगान के बाद जय हिंद नहीं बोला जाता है, राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय नहीं बोला जाता है, रक्षा सूत्र तिलक पर टिप्पणी की जाती है, उनको मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है, 8:30 बजे बुला करके 6 बजे तक ज़बरदस्ती रोका जाता है। कोई मर जाए रिश्तेदार और गांव के घर के मित्र तो उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। गहरे साहजिक तरह सारा काम होता है, उनको गहराई से जांच किया जाए, हर बिंदुओं पर जांच किया जाए, यही प्रशासन से मांग है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो शिक्षक है, इनका साफ कहना है कि हम उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि जिस तरह से इस स्कूल में दोबारा व्यवहार किया जा रहा है उसकी जांच हो। जो बच्चे वहां कलावा या टीका लगा के जाते हैं उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, जो शिक्षक हैं उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इनकी बातों को अपने संज्ञान में लेते हैं या नहीं, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।